अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। आज हम मल्टीपल गेम इंजन्स को देखेंगे। आपको पता है एक दफ़ा यूनिटी ने रन टाइम फीस डाली थी और उसके बाद काफ़ी मसले मसाइल हुए थे। लोग डिफरेंट डिफरेंट इंजन्स को ट्राई करने लग गए। एक पूरा प्रोटेस्ट हुआ था यूनिटी के खिलाफ बिकॉज ऑफ दैट रन टाइम फीस। और यूनिटी की लीडरशिप काफ़ी बुरी थी। अब वो लीडरशिप खत्म होगी, अब रन टाइम फीस भी खत्म होगी। यूनिटी 6 बड़ा ज़बरदस्त इंजन है जो कि अब हमारे पास मौजूद है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लाइव स्ट्रीम की थी अपने प्रोग्रामर चीमा विद स्ट्रीम्स के चैनल पर, और आज मैं वो सारे जो प्रोटोटाइप्स मैंने बनाए थे, सेम प्रोटोटाइप सारे इंजन बनाए थे। I just want to review them. The entire development process is still pretty much the same. Obviously, कुछ quirks और changes आती हैं. So I have opened Unity game engine in front of me और ये मैं Unity 6 को इस्तेमाल कर रहा हूँ. And basically, you are the character. There's a camera जो कि आप move कर सकते हो. There's just plane और फिर दो blocks हैं ताकि पाथ फाइंडिंग हो सके। तो आप क्लिक करके पाथ फाइंडिंग करते हो और उसके बाद आप कलेक्ट करते हो, और जब आपके पास दो हो जाए तो यू कैन एक्चुअली बिल्ड समथिंग। सो आई कैन प्लेस दीज ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो जब मैं एक लगाता हूँ तो दो सफियर्स इस्तेमाल हो जाते हैं। ये प्लेयर है और कैमरा कंट्रोलर, दैट्स इट। दीज आर द टू स्क्रिप्ट्स जो कि पूरी गेम में इस्तेमाल होती है। प्लेयर के अंदर अट्रैक्शन फैक्टर है, पिक, थ्रेशोल्ड, डिस्टेंस है और पाथ फाइंडिंग, राइट। और फिर टेक्स्ट मैच प्रो फॉर काउंटिंग द सफियर, वो जो टॉप पे नंबर आता है। बिल्ड इंडेक्स टू नो कि यार कौन सा क्यूब बिल्ड करना है, 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला। और फिर वो यहाँ लिस्ट से हम अरे से पकड़ते हैं कि कौन से इंडेक्स का क्यूब हमने लगाना है। अपडेट के अंदर हम माउस को देख रहे हैं कि वो दुनिया के किस हिस्से पर लग रही है, और फिर वहाँ हम इंस्टेंशिएट करें अगर हमारे बिल्ड इंडेक्स है। अगर नहीं है तो हम एजेंट का डेस्टिनेशन सेट करते हैं कि वहाँ आपका प्लेयर चले जाए, राइट। इट्स अ बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजीज, नथिंग बिग। और फिर ऑन ट्रिगर स्टे में आई थिंक प्लेयर के सफियर, प्लेयर का सफियर है, उसके अंदर अगर आपका दूसरा सफियर आ जाए प्लेयर के ट्रिगर वॉल्यूम के अंदर, तो फिर वो अट्रैक्ट होकर प्लेयर के पास आता है, और जब वो बहुत करीब आ जाए तो वो एड अप हो जाता है और वो सफियर हुड डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। तो दैट्स वाई कोई सफियर की अलग स्क्रिप्ट नहीं है। आप दूसरे इंजन में देखो, मैंने सफियर की एक अलग से स्क्रिप्ट बनाई हुई है। और कैमरा कंट्रोलर में इट्स जस्ट स्पीड और फिर ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन में राइट पर हॉरिजॉन्टल यानी कि लेफ्ट राइट का बटन से ऐड हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसफॉर्म। फिर ट्रांसफॉर्म की फॉर पे आगे पीछे का ऐड कर रहे हैं, स्पीड को मल्टीप्लाई किया, हैंडल टाइम को मल्टीप्लाई किया। दैट्स इट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब हम आ जाते हैं गोरॉट पे, एंड यू नो आई एम जस्ट गोना प्ले गोरॉट। ये पकड़े क्यूब, थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है एज यू कैन सी। आई कैन जस्ट, ये थोड़े से बड़े मैंने क्यूब रखे हैं, बट यू नो इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग। और फिर ये एडजस्ट भी होता है नैव मैश, और ये यूनिटी में भी ऐसी कि नैव मैश भी एडजस्ट होता है अकॉर्डिंग टू द थिंग्स दैट यू आर एडिंग। इट्स अ मिक्स ऑफ जी डी स्क्रिप्ट एंड सी शार्प। मैंने सी शार्प भी ऐड की, बट दैट्स अ वेरी बैड आइडिया। डोंट ऐड सी शार्प विद जी डी स्क्रिप्ट, डोंट वर्क विद सी शार्प एंड जी डी स्क्रिप्ट टुगेदर। आई वुड प्रेफर जी डी स्क्रिप्ट क्योंकि जी डी स्क्रिप्ट इज वेल इंटीग्रेटेड टू द इंजन। ये बाय द वे ज़बान है गोडॉट की, इफ यू डोंट नो, इट्स लाइक पाइथन लाइक ज़बान, बहुत तेज है गोडॉट, एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग्स आई रियली लाइक अबाउट गोडॉट। दैट्स द प्लेयर कोड, एंड एज यू कैन सी कुछ चीज़ें आप सिमिलर देख रहे होंगे, स्पीड, स्फीयर काउंट, क्यूब की अरे, यू नो, प्रीफैब की अरे, नेविगेशन रीजन 3D, बिल्ड इंडेक्स, राइट। सो इट्स प्रीटी मच सिमिलर, राइट। इतना कोई फर्क नहीं है। ये एनिमेशन ऐड की हुई है बहुत मामूली सी। क्लिक करेंगे तो फिर या तो रे कास्ट लगाकर, ये अगेन चीज़ें डिफरेंट है लेकिन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट वर्डिंग है, लेकिन काम वही हो रहा है। माउस पोजीशन जहाँ थी वहीं से कैमरा से प्रोजेक्ट की रे नॉर्मल, और फिर वर्ल्ड के ऊपर आपने इंटरसेक्ट किया रे बाय क्रिएटिंग, यू नो, स्टार्ट एंड 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 ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट नो। और फिर डिक्शनरी जब एम्प्टी नहीं थी तो फिर डिक्शनरी ऑब्वियसली थोड़ा वियर्ड है। आई मीन डेफिनेटली देयर आर सम थिंग्स डिफरेंट, बट देन अगेन इट्स डूइंग, कोई इतना मुश्किल नहीं था। मैं बड़े आराम से इसको कर लिया, राइट। अगर बिल्डिंग एक्स माइनस 1 है तो एजेंट टारगेट माउस टू वर्ल्ड पोजीशन प्लस वेक्टर 3 अप, और अगर नहीं है तो फिर आप क्यूब लगाओ, इंस्टेंशिएट करो। Pretty similar wordings. Refresh the navigation mesh by just breaking it once again. And then we have a sphere where we are saying कि अगर एरिया के अंदर आ जाए तो फिर हम कह दें कि बॉडी जो करेक्टर 3D होगी, अगर प्लेयर इज अ करेक्टर बॉडी 3D बाय द वे, जब अट्रैक्टर आपको मिल जाता है बॉडी जब मीटर होती है तो वो अट्रैक्टर के लर्प करता है अट्रैक्टर की तरफ आपका बॉल, एंड देन जब डिस्टेंस कम हो जाता है तो फिर पकड़ लेता है, फिर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ऐड करते हैं सफियर, ऐड सफियर करते हैं बाय द गेम मैनेजर। और गेम मैनेजर के अंदर आपका वो सफियर काउंट का लेबल है। इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग, इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग। अच्छा, कैमरा जो है मैंने सी शार्प, वी कैन डेफिनेटली मिक्स इट, बट इट्स टफ। प्रीटी सिंपल मूवमेंट में हमने वेक्टर लिया, राइट, लेफ्ट, डाउन, अप। ये बाय द वे इनपुट्स हैं जो कि प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आप जाके सेट कर सकते हैं। फिर अगेन ट्रांसफॉर्म डॉट बेसिस डॉट एक्स इज द सेम थिंग एज ट्रांसफॉर्म राइट। फिर मूवमेंट डॉट एक्स ये वेक्टर टू जो ऊपर मूवमेंट उधर से। फिर ट्रांसफॉर्म डॉट बेसिस डॉट जी इज द सेम थिंग एज ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड। इस इंजन की बात ही बहुत तेज इंजन है, फौरन खुल गया। सबसे पहले खुला था, यूनिटी बहुत बाद में खुला था। प्रोटोटाइपिंग के लिए बहुत अच्छा गेम इंजन है गोडॉट। एंड नाउ हियर्स द फ्लैक्स गेम इंजन, राइट। इसको प्ले करते हैं। आई थिंक देयर आर कपल ऑफ बग्स विद दिस, इवन तो मैंने बनाया था लास्ट टाइम बट इट्स नो लॉन्गर वर्किंग एनीमोर। एंड आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह से सेटअप है चीजें। प्रीटी सिमिलर यूआई इसका मुझे पसंद नहीं है फ्लैक्स इंजन का। तो देयर इज अ स्पीड, पाथ, डिस्टेंस, थ्रेशोल्ड। ये सी शार्प में है, इसमें सी शार्प यूज होता है फ्लैक्स इंजन में। इट्स वेरी वेरी सिमिलर टू यूनिटी। अगेन बिल्ड इंडेक्स, फ्री काउंट। सो यहाँ पाथ बनाया जा रहा है, लाइक वी नीड टू दिस नेविगेशन डॉट फाइंड पाथ,
दैट क्रिएट्स ए पाथ, मतलब इसको हम ऐड करते हैं पाथ अरे के अंदर, which then is added to the current path. We have to do a little bit of more custom work with the Flex engine. हालांकि Unity में it's out of the box solution, बड़ा easy है, just navigate, आप set destination करते हो और वो वहाँ चलने लग जाता है. यहाँ you do have the navigation mesh but you don't have the agent for it. और फिर यहाँ prefab manager और spawn prefab, अगर let's say build index -1 है तो फिर आप set करते हो destination and then this is the movement, I think, yeah, movement and the targeting. And that's pretty much it. कैमरा कंट्रोलर में जाते हैं, एक्टर की पोजीशन ऐड करते हैं, अगेन ट्रांसफॉर्म डॉट राइट, एक्टर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट राइट, इनपुट डॉट गेट एक्सेस रॉ. आई मीन इट्स वेरी सिमिलर. देन देयर इज अ सफियर. सफियर के अंदर है ऑन ट्रिगर इंटर. यूनिटी में तो बाय डिफॉल्ट ऐड, मतलब बस अपने ये फंक्शन लिखना होता था, लेकिन यहाँ आपने एनेबल डिसेबल में कोलाइडर के अंदर से ऑन ट्रिगर इंटर प्लस इक्वल्स, और फिर अपडेट के अंदर वी आर सेइंग के गो टुवर्ड्स द टारगेट. इट्स अ मिक्स ऑफ यूनिटी एंड अनरियल. दैट्स हाउ आई फील अबाउट इट. थोड़ा वियर्ड है विदाउट अ डाउट, but it has a lot of potential. Unfortunately, I just want to make clear that Unreal should be the third one, but it's still loading. Unigine. Yes, that's the next engine. मैंने इसको पूरा नहीं ट्राई किया unfortunately, मुझे क्योंकि इतना अच्छा नहीं लगा इंजन. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. लाइसेंसिंग का भी बड़ा इशू है इसका. अगर एस डी के मैनेजर बंद कर दो, इफ़ यू जस्ट क्लोज दिस एस डी के मैनेजर, इसको मसले होने लग जाते हैं. स्टिल इट इज़ वेरी पावरफुल इंजन. प्ले करता हूँ एंड देन इट विल प्ले इन अ सेपरेट इंस्टेंस, राइट, जस्ट लाइक Godot. Or it's actually pretty fast. So इसका, as you can see, the navigation. Ouch, that was a terrible navigation. Again, it uses C#. Yeah, like mouse को दुनिया में लाना and stuff like that. फिर interaction देखना दुनिया में, you know, but it's pretty much similar stuff. Like मुझे इतना सोचना नहीं पड़ा करने में, is what I want to make clear, right? And then camera controller, similar stuff. World transform, get column 3-1. Well, I don't know मैंने ऐसा क्यों किया. Not my favorite engine, obviously. Can we open it? Yes. So here we are. Right, blue and blue, right? And you can, yeah, nice. So yeah, this is Unreal 1. Obviously Unreal Engine बहुत अच्छा इंजन है. मैं ये नहीं कह रहा कि Unreal बुरा है. It's just that it's very heavy. We have a couple of blueprints, ठीक है. So let's go with player. तो blueprints में काम होता है. It's a visual scripting in Unreal. Camera movement is also in the player. Wow. Camera actor की मैं location set कर रहा हूँ इधर. I'm just taking the movement and breaking x y. कैमरा के right vector पर x डाल रहा हूँ और कैमरा के forward vector पे y डाल रहा हूँ. ये पढ़ना काफ़ी like, इसके लिए भी एक स्किल चाहिए इसको पढ़ने के लिए. इवेंट बिगिन में हम गेम प्ले विजेट लगाते हैं, द UI बेसिकली, राइट, और हम ऐड कर देते हैं. डेफिनेटली इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, अगर आपको गेम डेव का पता है, दीज आर द सेम ओल्ड थिंग्स जो कि हमने बाकी इंजन में भी की. एंड इफ़ यू नोटिस बिल्ड इंडेक्स, अगेन सेम थिंग. अगर -1 है, फिर वी मूव इट टू द माउस पोजीशन, right, which if I double click, it's basically simple move to location. वही यार, जैसे यूनिटी के अंदर set destination था एजेंट का, सेम थिंग. और अगर नहीं तो फिर क्यूब लगा दो जो कि 2 सफियर कॉस्ट करेगा. ऊपर लिखा हुआ भी है 3 में से कोई एक ऑप्शन, या रेड या ग्रीन या ब्लू. वाओ, it's really that simple. Like it's literally the same thing but in visual scripting. Literally the same thing जो यूनिटी में की, literally the same thing जो Godot में की, literally the same thing जो फ्लैक्स इंजन में की. बीबी सफियर, अगेन सेम थिंग. अट्रैक्टर में कैसे मिलेगा? अट्रैक्टर तब मिलेगा जब वो ओवरलैप करेगी, यानी अट्रैक्टर क्लोज बाय. अगर अट्रैक्टर क्लोज बाय तो अट्रैक्टर सेट किया, कास्ट बीपी प्लेयर चेक करने के लिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो बीपी अंडरस्कोर प्लेयर है. अगर है तो उसको एज अट्रैक्टर सेट कर दे, और जब अट्रैक्टर सेट हो गया तो इवेंट टिक में जाएगा. अट्रैक्टर अगर है तो फिर लोकेशन सेट होगी, बेसिकली अट्रैक्शन स्पीड लगाई. अगेन सेम चीज़ें, सेम वेरिएबल्स आर बीइंग यूज्ड. वी लर्प टुवर्ड्स द अट्रैक्टर, और जब करीब आ जाए तो सफियर डिस्ट्रॉय कर दो, काउंट इंक्रीज कर दो. एंड देन वी हैव द WBP गेम प्ले. दिस इज WBP गेम प्ले which is the user interface, right? Red, blue, green. कि अगर रेड बटन को क्लिक दबाया तो फिर क्या होगा? ग्रीन को दबाया तो क्या होगा? ब्लू को दबाया तो क्या होगा? बेसिकली वी आर सेटिंग द बीपी प्लेयर का इंडेक्स 0, 1, 2, और उसके मुताबिक हम क्यूब्स भी सेट करते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू. एंड एड सफियर इज एडिंग 1 टू द स्फीयर काउंट. रिमूव सफियर इज रिमूविंग 1 टू द स्फीयर काउंट, और फिर वो अपडेट कर देते हैं उनका स्फीयर काउंट वाला टेक्स्ट. यस, इट्स नॉट ईजी शुरू में. अगर इफ़ यू आर अ बिगिनर, इसके अराउंड हेड रैप करना आसान नहीं है. बट अनरियल इंजन इज जस्ट यूनिक इन दिस एस्पेक्ट कि इस तरह ही काम करता है. एंड वी कैन एक्चुअली मेक दिस गेम इन C++ टू. आप C++ में तब शिफ्ट हो जब आपका कोई परफॉर्मेंस इशू आ रहा है ब्लूप्रिंट से. अगर आपको गेम डेवलपमेंट के बेसिक्स का आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन ईजिली मेक गेम एनी ऑफ दीज इंजन. आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा इंजन अच्छा लगता है. पर्सनली मेरा टॉप में तो अभी भी यूनिटी ही है, सेकंड नंबर पे Godot आता है, थर्ड में अनरियल आता है. अपने घर वालों के ख्याल रखें, खुश रहें. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.